सर रियल में आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है। अब बात आती है कि सर इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग कहां कहां करते हैं। एक बात और आपको दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना है, नोट करके मैंने लिखा, एक शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं पूरे के पूरे आर्टिकल द को यहां से आप धुआं धुआं कर सकती हो। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेरनियों, मैं पंकज सर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके इस प्यारे से खूबसूरत से सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि आज की क्लास बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड है और आर्टिकल का पूरा मामला आज की इस क्लास के अंदर मैं खत्म कर देने वाला हूं। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप इस क्लास को करने के बाद निश्चित तौर पे कर लोगे, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर ए ई आई ओ यू से पहले हम लोग आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्सोनेंट लेटर जो है ना उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। अगर ऐसा सोच आपका है तो मुबारक हो मेरे भाई, आपके 2 से 3 मार्क्स पूरी तरीके से कटने वाले हैं। तो सर ये क्या बोल रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, ये जो आर्टिकल का मामला है वो आवाज से रिलेटेड है। आप जो बोल रहे हो ना इससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। इसका लेटर से कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आया? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, 10 से 12 मिनट की इस क्लास में मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं। सुनो, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई कि जितना हो पाए उतना इस वीडियो को अच्छे जगह पे फैलाना है, उन जरूरतमंद बच्चों तक फैलाना है जो आर्टिकल से काफी ज्यादा परेशान है और जिसको 3-3 4-4 5-5 घंटे वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है। नहीं बेटा, पंकज सर आपके सामने है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आइए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर रियल में आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है, आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों होता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई और अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिएगा कि गुरुजी ये जो आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है दैट कम्स बिफोर अ नाउन, जो नाउन से पहले आता है, टू शो, दिखाने के लिए वेदर नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आर्टिकल है ना वो किसी भी नाउन को या तो खास बनाने का काम करेगा, या तो स्पेसिफिक बनाने का काम करेगा, या फिर जनरल बनाने का काम करेगा। जनरल सेंस देने के लिए या फिर स्पेसिफिक सेंस देने के लिए मुझे आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। सवाल यह पैदा होता है कि सर एक बात बताइए, इंग्लिश में आर्टिकल कहते किसको है, कौन कौन होता है वो आर्टिकल। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, सर अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर ए एन और द को बेसिकली आर्टिकल कहा जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि सर आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके कुल मिलाकर के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला का नाम होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरे का नाम होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। सर डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आएगा, तो टी एच ई द आएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आएगा, तो ए और एन आएगा। इतनी मामला पूरी तरीके से क्लियर है। आगे आते हैं मेरे दोस्तों, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को लेकर के। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात बड़े आराम से सुनते हुए चलिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल को लेकर के, कहने का मतलब यह हुआ कि ए को लेकर के बात करेंगे और एन को लेकर के बात करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे, तो सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल भी किया जाता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल भी किया जाता है। सवाल पैदा होता है कि सर मैं कैसे पहचानूंगा कि आर्टिकल ए किसके साथ आएगा, आर्टिकल ए एन किसके साथ आएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा जो खेल है ना वो बेसिकली साउंड पे है। इंग्लिश के अंदर कुल मिलाकर के 44 साउंड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस साउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो सबसे पहला है ना उसका नाम है वोवेल साउंड और जो दूसरा है बेटा उसका नाम है कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड की संख्या कुल मिलाकर के 20 होती है, कॉन्सोनेंट की साउंड की संख्या कुल मिलाकर के 24 यानी 24 होती है। जब हम बात करते हैं कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये साउंड वोवेल है, तो अ से लेकर के अह के बीच में, आप हिंदी में बोल करके देखना बेटा, अ से लेकर के अह के बीच में जो आएगा इसका मतलब वोवेल साउंड है और बाकी क से लेकर के आगे जो भी मामला है सब अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड देने का काम कर रहा है। बात क्लियर है मेरे भाई? आगे आइए। अब बात आती है कि सर इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग कहां कहां करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी रहेगा,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहने का मतलब जो गिनती में केवल एक रहेगा, उसके पहले आर्टिकल ए और एन कुछ भी आ सकता है। अगर अगर मेरे भाई जो नाउन दिया गया है उसका स्टार्टिंग का जो साउंड है वो अगर वोवेल रहेगा, इस सिचुएशन में आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का साउंड अगर कॉन्सोनेंट है बेटा, तो इसके पहले, अरे ये गलती कैसे कर दिया भाई, ये गलती कैसे कर दिया, वोवेल है तो एन लगेगा और ये कॉन्सोनेंट है तो निश्चित तौर पे ए का इस्तेमाल किया जाएगा, बात खत्म। वोवेल साउंड रहेगा एन का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा ए का इस्तेमाल करेंगे। सर ये बात तो ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आर्टिकल ए और एन जो है ना वो एक को इंडिकेट कर रहा है। जब एक को इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब प्रॉपर नाउन को तो हम लोग गिनती करेंगे नहीं, तो सर इसके पहले आर्टिकल ए और एन तो आएगा नहीं। प्लूरल काउंटेबल नाउन संख्या में एक से ज्यादा हो गया तो आर्टिकल ए और एन आएगा नहीं। अनकाउंटेबल नाउन गिनती ही नहीं करेंगे तो आर्टिकल ए और एन आएगा ही नहीं। क्या मेरी बात से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो? अगर साउंड रहेगा वोवेल तो एन का इस्तेमाल करेंगे, अगर साउंड रहेगा कॉन्सोनेंट तो ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रहे नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, मुस्कुरा दो यार, मुस्कुरा दो। आजा मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगा। देखिए, मैन अपने आप में क्या है? तुम बोलोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ए और एन तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए भाई, नजदीक वाला जो साउंड है वो कैसा है? एच। लेटर तो है मेरे भाई कॉन्सोनेंट, लेकिन ऑनेस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होगा, यानी कहीं ना कहीं अ से शुरू हो रहा है। तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा एन का इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्सिटी, अरे भाई सुनो सुनो, लेटर का खेल नहीं है, साउंड का खेल है, साउंड का। लेटर तो यू अपने आप में वोवेल है तो आप एन लगा सकते हो, लेकिन भाई गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो साउंड में यूनिवर्सिटी य से शुरू हो रहा है, अगर ये य से शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड हियर। चलिए मेरे भाई, अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या लगाओगे? एन लगाओगे। पेंस, सर पेंस तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और हम जानते हैं कि सर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले तो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल होगा नहीं, बिल्कुल सर नहीं होगा। वन आइड मैन, एक बात बताओ, वन आइड मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये साउंड अपने आप में कैसा निकला? तो सर ये कॉन्सोनेंट साउंड है, किसका इस्तेमाल करोगे? अ का इस्तेमाल करोगे। एम ए कैसे लिखाएगा? एम एम ऐसा ही तो लिखाता है, ए से शुरू हुआ, इसका मतलब ये अपने आप में वोवेल साउंड है, एन का इस्तेमाल किया जाएगा। एयर, अब एक बात बताओ, ये आप बना करके दिखाओगे मेरे प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है ये आप, HAIR नहीं है, HEIR है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नाउन है ही नहीं सर, ऑनेस्ट नाउन है ही नहीं। नाउन रहेगा तभी आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्ट तो किसी की क्वालिटी है, तो सर इसके पहले आर्टिकल थोड़ी आएगा। बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन थोड़ी आएगा। यूनिक थिंग, अरे मेरे प्यारे बच्चों, थिंग अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यूनिक य से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। आव, आव अ से शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लगाओगे? एन लगाओगे। ब्रेव सोल्जर, ये जो सोल्जर है मेरे भाई ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसकी क्वालिटी को बताई गई। ब्रेव ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब साउंड तो कॉन्सोनेंट है, तो हमें ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिल्क, मिल्क तो अपने आप में अनकाउंटेबल है, मिल्क हो, गोल्ड हो, वाटर हो, ये सब अनकाउंटेबल है सर, अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले किसका इस्तेमाल करोगे? अरे सर किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको भी बाहर करो। गोल्ड, अरे गोल्ड तो अपने आप पे अनकाउंटेबल ही तो है, तो सर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिंग जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, शुरू हो रहा है र से, इसका मतलब आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि र तो अपने आप में कॉन्सोनेंट आया। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल है टीचर्स, टीचर्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो सर इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्ट नहीं है,
ऑनेस्टी, ईमानदारी अनकाउंटेबल है। ऑनेस्टी का तुम गिनती नहीं कर सकते हो बेटा। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई साहब बिल्कुल सही बात है। चाइल्डहुड, बचपना, अरे मेरे प्यारे बच्चों ये भी तो अपने आप में अनकाउंटेबल है। आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फेनोमेना, फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना, इसका मतलब ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सर इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूले, सर इसके पहले भी आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। एक बात और आपको दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना है, नोट करके मैंने लिखा, दिमाग में डाल लेना, आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के लिए किया जाता है। अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। केवल एडजेक्टिव को देख करके आर्टिकल ए और एन मत लगा देना भाई। आंख खोल के देख लेना आगे में नाउन है या नहीं। अगर आगे में नाउन है तो ही हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अगर नाउन नहीं इसका मतलब आर्टिकल नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना। आगे आते हैं सर। ब्रेव, बहादुर, सर ये ये नाउन है ही नहीं, ये तो किसी की क्वालिटी है, यानी ये एडजेक्टिव है तो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। सर होगा ही नहीं। यहां है ब्रेव पर्सन, तो सर पर्सन अपने आप में नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ब्रेव इसकी क्वालिटी है, बॉ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब सर आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूटीफुल, सर ये अपने आप में एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है क्या? तुम बोलोगे नो सर इसके बाद तो नाउन है ही नहीं। अगर इसके बाद नाउन नहीं है बेटा जी तो सर इसके पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैंडसम बॉय, बॉय अपने आप में नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका मतलब आर्टिकल ए और एन में से कुछ भी ले सकता है। हैंडसम ह से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा ना ये है मेरे भाई? तुम बोलोगे सर साउंड तो ये अपने आप में कॉन्सोनेंट निकला। जब कॉन्सोनेंट निकला तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑफ कोर्स ए का इस्तेमाल करेंगे। यूरोपियन लेडी, अरे मेरे प्यारे बच्चों लेडी अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यूरोपियन य से शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगाओगे? ए का इस्तेमाल करोगे। बहुत सारे बच्चे बार-बार ये मिस्टेक कर देते हैं। क्या पता है कि सर जी ई देखे, अरे भाई ये तो अपने आप में इसके पहले चुपचाप से लगा दीजिए ना एन। अरे नहीं बेटा उसके साउंड को देखो ना, साउंड को। आगे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस द को लेकर के कि सर द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी भी चीज़ को स्पेसिफाइड करने के लिए। फॉर स्पेसिफिकेशन, इस बात को दिमाग में डाल लो। किसी भी चीज़ को खास बनाने के लिए मुझे आर्टिकल द की नीड होती है और हम लोग कहीं न कहीं आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। एक शानदार ट्रिक लेकर के आया हूँ, पूरे के पूरे आर्टिकल द को यहाँ से आप धुआँ-धुआँ कर सकते हो और उस ट्रिक का नाम है पंकज सर की वीआईपी बारात। ओए होए! अब तो आपको मजा आएगा, अब तो आपको डांस करने का भी मन करेगा। बेटा नाचना नहीं है, बारात बाद में होगी, पहले इसको आप सुनो, ठीक है? कि मेरा सोच क्या-क्या है। पंकज सर की वीआईपी बारात के बारे में आप जरा सुनो ना, मजा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है? ध्यान से देखिएगा बेटा। ट्रिक है, पंकज सर की शादी तय हुई, सर ठहरे एकदम वीआईपी आदमी, तो उन्होंने कहा हमारे बारात में हर चीज एकदम वीआईपी और दुनिया की एकलौती होनी चाहिए। पंकज सर बड़े वीआईपी ठहरे मेरे भाई और उन्होंने क्या कहा, मेरे बारात में सारे के सारे लोग एकदम वीआईपी होनी चाहिए और जितनी भी चीजें होंगी वो सब दुनिया की एकलौती होनी चाहिए। हाँ हाँ, आगे आ जाओ। पंकज सर ने सबसे पहले आसमान के वीआईपी लोगों को न्योता भेजा। किसको न्योता भेजा मेरे भाई? तो सर आसमान के वीआईपी लोगों को न्योता भेजा। बारात में सबसे आगे लाइट दिखाने के लिए उन्होंने सूरज को रखा। अरे भैया, लाइट दिखाने के लिए किसको रखा उन्होंने? तो आपका जवाब होगा कि सर उन्होंने सूरज को रखा। इतना ही नहीं, पीछे से ठंडी हवा देने के लिए चंद्रमा भी वहां पे मौजूद थे। ठंडी गर्मी का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा भी देना है तो इसके लिए कौन मौजूद थे? तो चंद्रमा भी मौजूद थे। बहुत बढ़िया। और नीचे जमीन पर स्टेज बना हुआ था। क्या बना हुआ था प्यारे बच्चों? तो नीचे जमीन पर स्टेज बना हुआ था। ध्यान से सुनो, बारात की कहानी बता रहा हूं। बारात आगे बढ़ी तो रास्ते में नहर, नदी, समुद्र आ गई। भाई साहब, जैसे ही बारात आगे बढ़ी तो रास्ते में नहर आ गया, समुद्र आ गया, नदी आ गया। भाई साहब, इसको पार करने के बाद सामने एक विशाल पर्वत हिमालय जैसा खड़ा था, लेकिन सर ने सबको आराम से पार कर लिया। किस सर के बारे में चर्चा है? पंकज सर के बारे में। यस, मैं अपने बारे में चर्चा कर रहा हूं। आ गया ये मेरे भाई। अब क्या क्या हुआ? जयमाला के स्टेज पे पंडित जी बैठे थे जो शादी का मंत्र
पढ़ने के लिए हाथ में गीता रखे थे। अच्छा, इसके साथ साथ ना वो रामायण भी रखे हुए थे। भाई साहब पंडित जी हमारे दोस्त थे और बहुत मॉडर्न निकले, और उन्होंने मंत्र पढ़ने के बीच में सुबह का अखबार भी पढ़ ले रहे थे। भाई साहब उसको हम बोले मंत्र पढ़ो भैया, हमारा दोस्त था, मंत्र पढ़ो। उसको मंत्र पढ़ने के लिए बोले, एकदम जल्दी 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 मंत्र पढ़ रहे थे वो, और बीच बीच में सुबह का अखबार भी पढ़ रहे थे। अरे भाई साहब, लेकिन एक बात आपको बताए, हैं सर को ना ट्रेन से शादी करने जाने का मन था। किस चीज से? तो ट्रेन से शादी करने जाने का मन था मेरे भाई, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लड़के वालों ने क्या शानदार टेंट बनाया था, वाह मजा आ गया यार, सच बता रहा हूं मजा आ गया, वाह मजा आ गया यार। वह हूबहू ताजमहल जैसा आलिशान दिख रहा था। भाई वो जो स्टेज बना हुआ था ना, वो बिल्कुल ताजमहल के जैसा आलिशान दिख रहा था। जैसे ही जयमाला का वक्त आया, गांव की लड़कियों ने देख करके बोली, पंकज सर पूरे स्टेट में द बेस्ट दूल्हे हैं। अरे भाई साहब अब तो मजा आने लगा। उन्होंने क्या बोला कि पंकज सर पूरे के पूरे स्टेज में बेस्ट दूल्हे हैं, बेस्ट बेस्ट यानी सबसे अच्छे दूल्हे हैं। शेरवानी में शेरवानी में सबसे ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं, हैंडसम नहीं सबसे ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, शादी में हारमोनियम भी थे, बांसुरी भी थे, और सब कुछ लोग बहुत मजे मजे में बजा रहा था, मजे मजे में बजा रहा था मेरे भाई, सारे के सारे लोग। आगे देखिए क्या हुआ। आगे देखिए हारमोनियम भी था, बांसुरी भी था, सब मजे में बज रहा था। शादी भी निपट गई। पंकज सर ने दुल्हन को एक तोता गिफ्ट किया। ओए होए क्या चीज? एक तोता गिफ्ट किया, जिसे सर ने चारों दिशाओं से ढूंढ कर लाए थे। भाई साहब चारों के चारों दिशाओं से ढूंढ करके लाए थे, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, हर एक जगह से ढूंढने के बाद एक तोता मिला था, और इन्होंने अपने दुल्हन को तोता गिफ्ट किया। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? अगर समझ में आई है मेरे भाई, तो आर्टिकल का पूरा मामला ध्वस्त होने वाला है। आप देखिए मेरे भाई, देखिए देखिए, मैंने अंडरलाइन किया वो सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया यहां देखिए, पंकज सर ने सबसे पहले आसमान में वीआईपी लोगों को न्योता भेजा। बारात में सबसे आगे लाइट दिखाने के लिए सूरज को रखा। सूरज से बन जाएगा द सन, यानी सन से पहले, सूरज से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। हवा देने के लिए उन्होंने चंदा मामा को रखा, यानी चंद्रमा से पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेज जमीन पर रखा हुआ था, बना हुआ था, तो सर जमीन यानी अर्थ से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे ही बारात आगे बढ़ी तो नहर नदी समुद्र सब आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, नहर से पहले आर्टिकल द आएगा, नदी के नाम से पहले आर्टिकल द आएगा, समुद्र के नाम से पहले आर्टिकल द आएगा, और मेरे भाई सामने में एक पर्वत विशाल हिमालय जैसा, यानी सर हिमालय से पहले या फिर पर्वत के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। कोनो बात नहीं है सर, सभा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब जितने भी धर्म ग्रंथ है, जैसे गीता हुआ, महाभारत हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, जितने भी धर्म ग्रंथ है मेरे प्यारे बच्चों, उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द रामायण, द कुरान। बात क्लियर है सर? इसके बाद है कि सर सुबह का अखबार, जितने भी अखबार है, अखबार के नाम से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदू अखबार का नाम है द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान द हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस द इंडियन एक्सप्रेस। उम्मीद करते हैं ये बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ती हैं। लड़के वालों ने क्या शानदार टेंट बनाया, मजा आ गया, और वह हूबहू ताजमहल के जैसा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के जैसा लग रहा था, आलीशान दिख रहा था। यानी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपका जवाब होगा कि सर आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। बोल बेटा, किसका इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही जयमाला का वक्त आया, गांव की लड़कियों ने देख करके बोली, भाई साहब पंकज सर पूरे स्टेट में द बेस्ट दूल्हा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बेस्ट है ना, ये बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री है, यानी जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। सर इतना ही नहीं, हारमोनियम यानी जो भी बजाने वाला यंत्र है, जो भी बजाने वाला यंत्र है, उसके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। हारमोनियम हो, बांसुरी हो, अरे जो है मेरे भाई बजाने वाला यंत्र, सबके पहले आर्टिकल द आएगा। और इतना ही नहीं, वो जो तोता गिफ्ट किए थे ना, वो कहां से लाए थे? चारों दिशाओं से ढूंढ करके लाए थे। यानी डायरेक्शन के नाम से पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये पूरा का पूरा बात अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो गया होगा।
आइए दोस्तों क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हारमोनियम। सर इसके पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? आपका जवाब होगा वाद्य यंत्र है तो हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ईस्ट, सर पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये सब नेम ऑफ डायरेक्शन है ना, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। गंगा एक नदी का नाम है, आर्टिकल द आएगा। बेस्ट स्टूडेंट, ये जो बेस्ट है ना वो सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। हिमालय, आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ, तो उसके पहले आर्टिकल द होगा। रामायण महाभारत कुछ भी हो, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो भी ऐतिहासिक भवन है, उसके पहले भी आर्टिकल द आएगा। ताजमहल से पहले हम लोगों ने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। इंडियन एक्सप्रेस क्या है? नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। विक्रांत, विक्रांत क्या है मेरे भाई? हाँ, वो आप मुझे बताइए, रेलगाड़ी का नाम है? हाँ। राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है? बिल्कुल है, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। बात खत्म। क्योंकि सर को तो ट्रेन से शादी करने जाने का मन था, ट्रेन में बैठने में उनको ज्यादा मजा आ रहा था, मैंने ऑलरेडी बताया है। आगे सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी कंट्री का नाम प्लुरल हो तो आर्टिकल द लगाना पड़ेगा आपको। अगर किसी भी कंट्री का नाम प्लुरल रहेगा बेटा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आर्टिकल द का। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट इंडीज, प्लुरल है, आर्टिकल द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। सामान्यतः ऑफ देखो द ठोको, याद रखिएगा ट्रिक। सामान्यतः ऑफ दिखेगा और क्या लगाओगे? द लगाओगे। ऑफ दिखेगा द लगाएंगे, ऑफ दिखेगा द लगाएंगे, ऑफ दिखेगा द लगाएंगे, ऑफ दिखेगा द लगाएंगे। बस क्लियर है? आइए मेरे भाई स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहेगा, इस केस में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए लिखा हुआ है द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर गुड। तो एक बात बताइए, बॉयज अपने आप में नाउन है, ये कॉलेज भी अपने आप में नाउन है, बीच में ऑफ है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑफ दिखा द लगा, ऑफ दिखा द लगा। बात क्लियर है? और वैसे स्ट्रक्चर यही है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। सिंपल सी बात, सामान्यतः दिमाग में डाल लो। सामान्यतः जनरली ऑफ दिखेगा तो क्या लगाओगे? तो आप बोलोगे ऑफ दिखेगा द लगाएंगे, ऑफ दिखेगा द लगाएंगे, ऑफ दिखेगा द लगाएंगे। बात खत्म है। आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ कुछ और बात मैं आपको बता रहा हूं। डबल कंपैरेटिव अपने पहले आर्टिकल द लेता है। तुम बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय डबल कंपैरेटिव? डबल कंपैरेटिव क्या होता है? तो देखिए मेरे भाई, जब जब एक साथ दो कंपैरिजन किया जाएगा, सिंपल सी बात समझ लो मेरे भाई, मैक्सिमम कंडीशन में आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहां पे दो दो गो मोर नजर आएगा। कितना मोर? दो दो मोर। जैसे द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर, यहां भी मोर दिखा, और द मोर इट वांट्स, यहां भी मोर दिखा। इसके पहले हम लोगों ने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल मेरी जान, देखिए लिखा हुआ द हायर यू गो, जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे उतना ज्यादा ठंडा होता हुआ चला जाएगा। क्या है? तो सर डबल कंपैरेटिव आर्टिकल द लेगा। द मोर यू स्टडी, जितना ज्यादा तुम स्टडी करोगे द मोर यू लर्न, उतना ज्यादा तुम सीखोगे। देखो यहां भी मोर, यहां भी मोर, यहां आर्टिकल द, यहां आर्टिकल द, दो गो मोर, आर्टिकल द लेगा। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ, आप समझ सकते हो। ठीक है, जब हम बात करते हैं मेरे भाई जो भी कम्युनिटी है उसके लिए भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हिंदू, द हिंदू, मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स, जो भी पार्टी वगैरह है ना मेरे भाई, उसके पहले भी आर्टिकल द आता है, यानी वो भी अपने साथ आर्टिकल द लेता है। जैसे मैंने बोला द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब क्या है? पार्टी का नाम है, अपने पहले आर्टिकल द लेगा। यदि किसी इंसान या जगह का कंपैरिजन दूसरे इंसान या जगह के साथ किया जाता है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी भी इंसान का कंपैरिजन किसी दूसरे और किसी हाईफाई इंसान के साथ किया जाएगा, आर्टिकल द कहलाएगा। गांव घर में नहीं बोल देता अरे भाई वो जो लड़की अंशिका है ना वो मेरे मोहल्ले की आलिया भट्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अंशिका इज द आलिया भट्ट ऑफ माई मोहल्ला। वो आलिया भट्ट है नहीं, वो आलिया भट्ट है नहीं, लेकिन मैंने उसका कंपैरिजन आलिया भट्ट से कर दिया मेरे भाई, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात और मेरा मन है कि आपको बता देते हैं, अच्छा लगेगा मुझे मेरे भाई, सुनो। जनरली प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल। सामान्यतः जो भी प्रॉपर नाउन है मेरे प्यारे बच्चों अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। इनफैक्ट आर्टिकल द भी नहीं लेगा, आर्टिकल द भी नहीं लेगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अगर मैं बात करता हूं मीजल्स,
आर्टिकल द नहीं लेगा, रिकेट्स नहीं लेगा, चेस नहीं लेगा, इंग्लिश ये भी तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, किसी न किसी सब्जेक्ट का ही तो नाम है, आर्टिकल द नहीं लेगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आया? और अनकाउंटेबल नाउन भी यार नहीं लेगा यार, जब किसी भी चीज़ को खास बनाना रहता है तभी आर्टिकल द लेता है यार, वैसे नहीं लेगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे बच्चों न्यूज़, न्यूज़ इसके पहले आर्टिकल लगाओगे क्या? अरे नहीं लगाएँगे बेटा जी। म्यूज़िक, अरे म्यूज़िक बेसिकली कहीं न कहीं अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल लगाओगे क्या? अरे नहीं लगाएँगे बेटा जी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई है। तो एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप मेरे को बताइएगा यहाँ पे हम लोग किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? मैंने आपके सामने लिखा पंकज सर इज़ अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, गुड टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके सर, ऐसे लिखो, द लगा दो, द गुड टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है मेरे भाई, ये जो ब्लैंक है ना इस जगह पे क्या भरेंगे हम लोग? ए एन द या फिर नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। याद रखिएगा मेरे भाई, मैंने आपसे बताया था कि प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल द या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है सामान्यतः। मामला क्लियर है? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। हाँ, मैंने एक-एक चीज़ दिमाग में डाल दिया। अब आर्टिकल से रिलेटेड कहीं से कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप यूँ ही सॉल्व कर सकते हो, मैं लिख करके दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।